नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बियॉन्ड द होराइजन स्टोरीज में। आज हम लेकर आए हैं हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन का अगला चैप्टर 4 द कीपर ऑफ द कीज। यह वही जादुई कहानी है जिसे लिखा है जेके रोलिंग ने, और हम बस उनकी इस अद्भुत कल्पना को आपके लिए आसान दिल को छू लेने वाली हिंदी में सुना रहे हैं। पिछले चैप्टर के आखिर में एक तूफानी रात, समुंदर के बीच एक टूटी हुई झोपड़ी और हैरी जो बस एक चिट्ठी पाने के लिए तरस रहा था। तभी आधी रात को धड़ाम की आवाज, झोपड़ी हिली और दरवाजे पर कोई था। कौन हो सकता है वो? क्या वही है जिसने हैरी के लिए वो खत भेजे थे, या कुछ और बड़ा राज सामने आने वाला है? आज हैरी की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने जा रही है। तो चलिए दोस्तों, चल पड़ते हैं उस मोड़ की ओर जहां से हैरी पॉटर की असली कहानी शुरू होती है। चैप्टर 4 द कीपर ऑफ द कीज। धड़ाम, फिर से दरवाजा थरथराया। डडली झटके से जाग उठा। तोप कहां है? उसने गूंगी सी आवाज में पूछा। पीछे एक जोर की आवाज हुई और अंकल वर्नन लड़खड़ाता हुआ कमरे में घुसा। उसके हाथ में एक राइफल थी। अब उन्हें समझ में आया कि उस लंबे पतले पैकेट में क्या था जो वो साथ लाए थे। कौन है वहां? वो चिल्लाया। चेतावनी दे रहा हूं, मेरे पास हथियार है। एक पल को सब शांत हुआ। फिर धड़ाम, दरवाजे पर ऐसी जोरदार टक्कर पड़ी कि वो पूरी तरह से अपनी चूल्हों से निकलकर जमीन पर गिर पड़ा, एक धमाके के साथ। दरवाजे की जगह पर अब जो खड़ा था वो किसी इंसान का आकार नहीं था। वो एक दैत्यों जैसा विशाल आदमी था। उसका चेहरा लंबी, उलझी हुई झाड़ियों जैसी बालों और बेतरतीब दाढ़ी से ढंका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें साफ दिख रही थीं, काली भिंगी जैसी, बालों के बीच चमकती हुई। वो विशालकाय आदमी झोपड़ी में अंदर घुसा, इतना झुककर कि उसका सिर छत से टकरा रहा था। उसने नीचे झुककर दरवाजा उठाया और बड़ी ही आसानी से वापस उसकी जगह पर फिट कर दिया। बाहर के तूफान की आवाज थोड़ी धीमी हो गई। फिर वो पलटा और सबको देखा। एक कप चाय मिल सकती है क्या? सफर आसान नहीं रहा, उसने भारी आवाज में कहा। वो सीधा डडली की तरफ बढ़ा, जो अब तक डर से सोफे पर जमा हुआ बैठा था। हटो जरा मोटे लड्डू, उस अजनबी ने कहा। डडली चूं छपांग करते हुए भागा और अपनी मां के पीछे छिप गया, जो खुद अंकल वर्नन के पीछे दुबकी खड़ी थी। और ये रहा हैरी, उस दैत्य ने कहा। हैरी ने ऊपर देखा, उस जंगली, सख्त लेकिन किसी तरह मुस्कुराते हुए चेहरे की तरफ, और देखा कि उसकी वो काली आंखें मुस्कान से सिकुड़ रही थीं। जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था, तुम तो बस एक नन्हा बच्चा थे, उसने कहा। तुम बिल्कुल अपने पापा जैसे लगते हो, लेकिन तुम्हारी आंखें वो तो तुम्हारी मां की हैं। अंकल वर्नन के मुंह से एक अजीब सी खर्राटेदार आवाज निकली। मैं आपसे कहता हूं, तुरंत यहां से जाइए सर, उसने कहा। आप गैर कानूनी तरीके से गुस्से हैं। ओह चुप हो जा डर्सली, बड़े अंगूर जैसे दिखते हो, दैत्य बोला। और फिर उसने सोफे के पीछे से झुककर अंकल वर्नन के हाथ से राइफल छीनी, उसे ऐसे मोड़कर गांठ बना दी जैसे वो रबर हो, और कमरे के कोने में फेंक दी। अंकल वर्नन की अगली आवाज किसी चूहे के कुचले जाने जैसी थी। वैसे हैरी, उसने डर्सलीज की तरफ पीठ करते हुए कहा, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। हो सकता है मैं उस पर बैठ गया था, लेकिन स्वाद ठीक रहेगा। उसने अपने काले ओवरकोट की अंदर की जेब से एक थोड़ा दबा हुआ डिब्बा निकाला। हैरी ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर एक बड़ा चिपचिपा चॉकलेट केक था, जिस पर हरे रंग की आइसिंग में लिखा था, हैप्पी बर्थडे हैरी। हैरी ने उस दैत्य की ओर देखा। वो थैंक यू कहना चाहता था, लेकिन शब्द उसके मुंह तक आते आते गुम हो गए, और उसके बदले वो बोल पड़ा, आप हैं कौन?
दैत्य हंस पड़ा, एक गूंजती हुई भारी हंसी। अरे हां, मैं अपना परिचय देना तो भूल ही गया, उसने कहा। रूबियस हैग्रिड, कीपर ऑफ कीज एंड ग्राउंड्स एट हॉगवार्ट्स। फिर उसने अपना विशाल हाथ बढ़ाया और हैरी का पूरा हाथ पकड़कर हिला दिया, जैसे किसी ने उसका पूरा बाजू पकड़ लिया हो। तो अब उस चाय का क्या ख्याल है? उसने अपने हाथ रगड़ते हुए कहा। हालांकि अगर कुछ और मजबूत हो तो उसका भी बुरा नहीं मानूंगा। उसकी नजर फायरप्लेस पर पड़ी, जहां सिर्फ सिकुड़े हुए चिप के पैकेट पड़े थे। उसने नाक सिकोड़ी, नीचे झुका और वहां कुछ करने लगा। किसी को समझ नहीं आया वो क्या कर रहा था, लेकिन अगले ही पल फायरप्लेस में एक जोरदार आग जल रही थी। पूरे गीले और ठंडे झोपड़ी में गर्म चमकती रोशनी फैल गई और हैरी को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे गर्म पानी के टब में डुबो दिया हो। हैग्रिड वापस सोफे पर बैठ गया, जो उसके वजन से और भी नीचे धंस गया, और अपनी कोट की जेबों से एक के बाद एक चीजें निकालने लगा। एक तांबे की केतली, सॉसेजों का एक दबा हुआ पैकेट, आग के लिए एक पोकर, एक चाय की केतली, कुछ टूटी फूटी मग्स और एक बोतल जिसमें कोई अंबर रंग का तरल भरा था, जिससे उसने एक घूंट लिया और फिर चाय बनाना शुरू किया। कुछ ही देर में पूरी झोपड़ी सॉसेज के तड़कने भुनने की आवाज और महक से भर गई। भी कोई कुछ नहीं बोला जब तक हैग्रिड काम में जुटा रहा, लेकिन जैसे ही उसने पहली 6 मोटी, रसदार और हल्की सी जली हुई सॉसेजें पोकर से उतारी, डडली बेचैनी से हिला। अंकल वर्नन ने फौरन कहा, उससे कुछ मत लेना डडली। हैग्रिड गहरे स्वर में हंस पड़ा। तुम्हारा वो पड्डे जैसा बेटा और मोटा न हो जाए, इसकी ज्यादा चिंता मत करो डर्सली। उसने सॉसेज हैरी की तरफ बढ़ा दी। हैरी इतना भूखा था कि उसे इससे स्वादिष्ट कुछ कभी नहीं लगा था, लेकिन उसकी निगाहें अब भी उस विशाल आदमी से हट नहीं रही थीं। आखिरकार जब कोई कुछ बताने नहीं लगा तो हैरी ने खुद ही कहा, माफ कीजिए, लेकिन मैं अब भी नहीं जान पाया कि आप हैं कौन। हैग्रिड ने चाय का एक घूंट लिया और फिर अपने हाथ की पीठ से मुंह पोंछा। मुझे हैग्रिड कहो, उसने कहा। सब यही कहते हैं, और जैसे मैंने बताया, मैं हॉगवार्ट्स में कीपर ऑफ कीज हूं, और तुम्हें तो हॉगवार्ट्स के बारे में सब पता ही होगा, है ना? नहीं, हैरी बोला। हैग्रिड का चेहरा ऐसे सख्त हो गया जैसे किसी ने उसे ठंडी बर्फ से जड़ कर दिया हो। सॉरी, हैरी ने जल्दी से कहा। सॉरी? हैग्रिड गरजा और फिर गुस्से से डर्सलीज की तरफ घूरा, जो डर से दीवार से चिपक गए थे। उन्हें माफी मांगनी चाहिए। मुझे पता था तुम्हें चिट्ठियां नहीं मिल रही थीं, लेकिन यह कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें हॉगवर्ट्स के बारे में पता तक नहीं होगा। तुम्हें कभी नहीं लगा कि तुम्हारे माता पिता ने यह सब कहां सीखा। सीखा क्या? हैरी ने पूछा। सीखा क्या? हैग्रिड दहाड़ा। रुको जरा। वो खड़ा हो गया, और जब वो खड़ा हुआ तो उसकी ऊंचाई और गुस्से ने पूरी झोपड़ी को जैसे भर दिया। डर्सलीज दीवार से और चिपक गए। क्या तुम ये कह रहे हो, वो गुर्राया, कि ये लड़का कुछ नहीं जानता? हैरी को लगा हैग्रिड थोड़ा ज्यादा रिएक्ट कर रहा है। आखिर वो स्कूल तो गया ही था, और उसके नंबर इतने भी बुरे नहीं थे। मुझे कुछ तो पता है, हैरी बोला, जैसे मैथ्स वगैरह आता है। हैग्रिड ने हाथ हिलाकर कहा, मैं हमारी दुनिया की बात कर रहा हूं। तुम्हारी दुनिया, मेरी दुनिया, तुम्हारे मां बाप की दुनिया। कौन सी दुनिया? अब तो हैग्रिड का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे फटने ही वाला हो। डर्सली, वो गरजा। अंकल वर्नन, जो अब तक बिल्कुल पीला पड़ चुका था, कुछ बुदबुदाया, ऐसा कुछ जो मिम्बल विम्बल जैसा लग रहा था। हैग्रिड ने हैरी की ओर देखा, जैसे कुछ तलाश कर रहा हो। पर तुम्हें अपने मां बाप के बारे में तो पता ही होगा, उसने कहा। मतलब
वो मशहूर थे, और तुम भी। क्या मेरे मम्मी पापा मशहूर थे? क्या मैं भी? तुम्हें नहीं पता, तुम्हें वाकई नहीं पता। हैग्रिड ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए हैरी को एकदम अविश्वास से देखा। तुम्हें यह तक नहीं पता कि तुम हो क्या? अंकल वर्नन को अचानक आवाज मिल गई। रुको! उसने हुक्म दिया। बस, अब बहुत हुआ। मैं तुम्हें कुछ भी बताने से मना करता हूं। अगर कोई और इंसान होता वर्नन डर्सली की जगह, तो शायद वो पीछे हट गया होता। लेकिन हैग्रिड ने जो नजर अंकल वर्नन पर डाली, उससे दीवारें भी कांप सकती थीं। जब उसने बात की तो हर शब्द में बिजली जैसी कंपकंपी थी। तुमने उसे कभी नहीं बताया? डंबलडोर ने उसके लिए जो चिट्ठी छोड़ी थी, तुमने उसे नहीं बताया? मैं वहां था, मैंने देखा था, डर्सली। और तुमने इतने सालों से वो सच्चाई उससे छुपाकर रखी। क्या छुपाया मुझसे? हैरी ने उत्साह से पूछा। रुको, मैं मना करता हूं! अंकल वर्नन चिल्लाया, अब पूरी तरह से घबराकर। आंट पेटूनिया की मुंह से एक सिसकारी निकल गई, जैसे किसी ने उसे झटका दे दिया हो। जाओ, दोनों अपने सिर उबालो, हैग्रिड ने कहा। फिर हैरी की तरफ मुड़ा और बहुत ठहराव, बहुत गहराई और बहुत सच्चाई से कहा, हैरी, तुम एक जादूगर हो। झोपड़ी के अंदर एकदम सन्नाटा छा गया। अब बस बाहर से समुंदर की आवाज और हवा की सीटी सी सुनाई दे रही थी। मैं क्या हूं? हैरी ने सांस रोकते हुए पूछा। एक जादूगर, बिल्कुल, हैग्रिड ने कहा, और फिर से सोफे पर बैठ गया, जो और नीचे धंस गया। और एक जबरदस्त जादूगर बनोगे, जैसे ही थोड़ी ट्रेनिंग मिलेगी। तुम्हारे जैसे मां बाप हों तो और क्या बन सकते हो तुम। और अब तो वक्त आ गया है कि तुम अपनी चिट्ठी पढ़ो। आखिरकार हैरी ने हाथ बढ़ाया, उस पीले से लिफाफे को उठाया जिस पर हरे रंग की स्याही में लिखा था, मिस्टर एच पॉटर, द फ्लोर, हट ऑन द रॉक, द सी। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला और उसमें से एक पत्र निकाला। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, हॉगवार्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डरी, हेडमास्टर एल्बस डंबलडोर, ऑर्डर ऑफ मर्लिन, फर्स्ट क्लास, ग्रैंड सोर्क, चेचएफ, वॉलॉक, सुप्रीम मगवम्प, इंटरनेशनल कन्फेडीज ऑफ विजर्ड्स। प्रिय मिस्टर पॉटर, हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपको हॉगवार्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजर्डरी में दाखिला मिल गया है। कृपया साथ में संलग्न किताबों और जरूरी सामान की सूची देखें। शिक्षा सत्र 1 सितंबर से शुरू होगा। कृपया 31 जुलाई से पहले हमें अपना जवाब भेजें, एक आवर के जरिए। आपकी सिंसियरली, मिनर्वा मैकगोनागल, डेप्यूटी हेडमिस्ट्रेस। हैरी के दिमाग में जैसे पटाखे फूटने लगे। सवाल ही सवाल, वो समझ नहीं पा रहा था कि सबसे पहले क्या पूछे। कुछ मिनटों बाद वो हकलाया। इसका क्या मतलब है कि अवेट योर आवर? गैलप इन गॉर्गन्स, हैग्रिड बोला, और ऐसा अपने माथे पर हाथ मारा कि अगर कोई घोड़ा पास होता तो गिर ही जाता। फिर उसने अपने ओवरकोट की एक और जेब से एक असली, जिंदा, थोड़ी बिखरी सी दिखने वाली उल्लू निकाली, साथ में एक लंबा क्विल और एक पार्चमेंट का रोल। अपनी जबान दांतों के बीच दबाकर उसने जल्दी से कुछ लिखा, जिसे हैरी उल्टे अक्षरों में पढ़ पा रहा था। डियर प्रोफेसर डंबलडोर, गिवन हैरी हिज लेटर, टेकिंग हिम टू बाय हिज थिंग्स टुमारो। वेदर्स हॉरिबल, होप यू आर वेल, हैग्रिड। उसने उस नोट को मोड़ा, उल्लू को दिया, जिसने उसे अपनी चोंच में दबा लिया। हैग्रिड दरवाजे तक गया और उस उल्लू को तूफान में बाहर उड़ा दिया, जैसे ये कोई आम सी बात हो। हैरी को तभी एहसास हुआ कि उसका मुंह खुला रह गया है। उसने फौरन बंद कर लिया। मैं कहां था? हैग्रिड ने कहा, लेकिन उसी पल अंकल वर्नन, अब भी सफेद चेहरे और गुस्से से भरे हुए, आग की रोशनी में सामने आ गया। ये कहीं नहीं जा रहा, उसने ठोस स्वर में कहा।
मैं देखना चाहूंगा कि तुम जैसे बड़े मगल उसे कैसे रोक लोगे। मगल क्या होता है? हैरी ने उत्सुकता से पूछा। मगल, हैग्रिड ने समझाया, मतलब ऐसे लोग जिनमें जरा भी जादू नहीं होता, जैसे तुम्हारे ये लोग। और तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम दुनिया के सबसे बड़े मगल्स के बीच पले बढ़े। हमने जब इसे घर लिया था तभी तय कर लिया था कि ये सब बकवास इसमें से निकाल देंगे, अंकल वर्नन बोला। हमने कसम खाई थी ये जादूगर वाली बकवास जड़ से उखाड़ देंगे। तुम्हें पता था, हैरी ने कहा। तुम जानते थे कि मैं एक जादूगर हूं। पता था? आंट पेटूनिया अचानक चिल्लाई। पता था, बिल्कुल पता था। और क्या होता? मेरी बहन जैसी निकलेगा ही। उसे भी एक ऐसा ही खत आया था और फिर वो उस स्कूल चली गई। हर छुट्टी पर लौटती थी, जेबों में मेंढकों के अंडे, चाय के कप को चूहों में बदलती थी। सिर्फ मैं ही थी जिसने देखा कि वो असल में क्या थी, एक फ्रीक। लेकिन मेरे माँ बाप के लिए, ओह नहीं, लिली ये, लिली वो, जैसे उनके घर कोई परी आ गई हो। उन्हें तो अपनी बेटी पर नाज था क्योंकि वो जादूगरनी थी। वो कुछ देर गहरी सांस लेती रही और फिर से बोलना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब बातें उसने सालों से अपने अंदर जमा रखी थीं और अब उसका बांध टूट गया हो। फिर उसने उस पॉटर से मुलाकात की उस स्कूल में, और फिर दोनों साथ चले गए, शादी कर ली और तुम पैदा हुए। और मुझे तो शुरू से पता था कि तुम भी वैसे ही रहोगे, उतने ही अजीब, उतने ही अननॉर्मल। और फिर जैसे सब कुछ और खराब करने के लिए वो खुद को उड़वा बैठी और फिर हम पर तुम थोप दिए गए। आंट पेटूनिया झर उगलती रही। हैरी एकदम सफेद पड़ गया था। जैसे ही उसे अपनी आवाज मिली वो बोला, उड़ा दी गई? लेकिन आपने तो कहा था कि वो लोग कार एक्सीडेंट में मरे थे। कार एक्सीडेंट? हैग्रिड दहाड़ा और ऐसा गुस्से से उछला कि डर्सलीज फौरन डर के मारे पीछे को खिसक गए। लिली और जेम्स पॉटर को एक कार एक्सीडेंट कैसे मार सकता था? यह सरासर बेइज्जती है, घोटाला है। हैरी पॉटर, जिसे हमारी पूरी दुनिया जानती है, वो अपने ही अतीत से अनजान है। हैरी की सांसें तेज हो गईं। लेकिन क्यों? क्या हुआ था? उसने घबराते हुए पूछा। हैग्रिड का चेहरा अब गुस्से से चिंता में बदल गया था। वो अब घबरा रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, उसने धीमी, चिंता भरी आवाज में कहा। मुझे अंदाजा नहीं था जब डंबलडोर ने मुझसे कहा कि तुम्हें ढूंढना मुश्किल हो सकता है, कि तुम्हें तो यह भी नहीं पता। ओह हैरी, मुझे नहीं पता क्या मैं तुम्हें बताने के लिए सही इंसान हूं, लेकिन अब कोई तो है जो तुम्हें यह सब बताना ही होगा। तुम हॉगवार्ट्स नहीं जा सकते बिना ये सब जाने हुए। उसने डर्सलीज की ओर घृणा भरी नजर डाली। ठीक है, मैं जितना जानता हूं उतना बता देता हूं। ध्यान रहे, सब कुछ मैं भी नहीं जानता। इसमें कुछ बातें आज तक रहस्य ही हैं। वो बैठ गया, कुछ पल आग की लपटों में घूरता रहा और फिर बोला, शुरुआत शायद वहां से होती है, एक इंसान से, लेकिन यकीन नहीं होता तुम्हें उसका नाम भी नहीं पता। हमारी दुनिया का हर बच्चा उसका नाम जानता है। तो कौन? हैरी ने पूछा। मैं उसका नाम लेना पसंद नहीं करता। कोई नहीं करता, हैग्रिड बोला। क्यों नहीं? गैलोपिन गारगोयल्स, हैरी, लोग अब भी उससे डरते हैं। यार, ये बहुत मुश्किल है। बात यह है कि वो एक जादूगर था, पर बुरा, जितना बुरा कोई हो सकता है उससे भी बुरा। उसका नाम था। हैग्रिड ने गले में कुछ अटकते हुए निगला, लेकिन कोई शब्द नहीं निकले। आप लिख दीजिए, हैरी ने सुझाव दिया। नहीं, मैं स्पेल नहीं कर सकता। ठीक है, वोल्डेमॉर्ट। हैग्रिड कांप उठा। मुझसे दोबारा मत कहलवाना। तो हुआ ये कि ये जादूगर कोई 20 साल पहले अपने फॉलोअर्स ढूंढने लगा, और मिल भी गए, कुछ डर के मारे, कुछ उसकी ताकत के लालच में, क्योंकि उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी।
और अंधकार की एक लहर फैलने लगी थी। तब वो दौर था, हैरी, जब किसी पर भरोसा नहीं कर सकते थे। अनजान जादूगर या जादूगरनी से दोस्ती करना भी खतरनाक था। भयानक चीजें हो रही थीं। वो पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले रहा था। हां, कुछ लोग उसके खिलाफ खड़े हुए और उसने उन्हें बेरहमी से मार डाला। हॉगवार्ट्स ही एक अकेली जगह बची थी जहां लोग खुद को सुरक्षित महसूस करते थे। शायद डंबलडोर ही था जिससे यू नो हू डरता था। स्कूल पर हमला करने की हिम्मत भी नहीं की उसने, कम से कम तब तक तो नहीं। तुम्हारे मम्मी पापा, वो जितने अच्छे जादूगर जादूगरनी थे, मैंने शायद ही ऐसे देखे हों। हॉगवर्ट्स में हेड बॉय और हेड गर्ल भी थे वो। शायद यही वजह थी कि वोल्डेमॉर्ट ने कभी उन्हें अपनी तरफ करने की कोशिश नहीं की, या फिर उसने सोचा उन्हें रास्ते से हटाना ही ठीक रहेगा। जो भी हो, किसी को नहीं पता क्यों, लेकिन एक हैलोवीन की रात 10 साल पहले वो उस गांव में पहुंचा जहां तुम लोग रह रहे थे। तुम सिर्फ 1 साल के थे। वो आया और फिर हैग्रिड अचानक रुक गया। उसने अपनी जेब से एक बहुत ही गंदा धब्बों वाला रूमाल निकाला और इतनी जोर से नाक साफ की जैसे कोई सीटी बजा रहा हो। माफ करना, हैग्रिड ने कहा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है। तुम्हारे मम्मी पापा को मैं जानता था। इतने अच्छे लोग शायद ही कहीं मिले। खैर, यू नो हू ने उन्हें मार डाला और ये इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है, उसने तुम्हें भी मारने की कोशिश की। शायद वो सब कुछ पूरा करना चाहता था, या शायद अब तक उसे मारने में मजा आने लगा था, लेकिन वो नहीं कर पाया। कभी सोचा है तुम्हारे माथे पर जो निशान है वो कैसे बना? ये कोई आम कट नहीं है। ये तब होता है जब कोई भयानक शापित जादू तुम्हें छूता है, जिसने तुम्हारी मां और पिता को मार डाला, तुम्हारा घर तबाह कर दिया, लेकिन तुम पर असर नहीं हुआ। और यही वजह है कि तुम मशहूर हो, हैरी। उसने जिसे मारने की ठानी वो कभी नहीं बचा। सबसे महान जादूगरों और जादूगरनियों को वो मार चुका था, मैकिनन्स, बोन्स, प्रिवेट्स। और तुम सिर्फ एक बच्चा थे, लेकिन तुम जिंदा रह गए। हैरी के दिमाग में जैसे कुछ फटने लगा। हैग्रिड की कहानी जैसे हर शब्द के साथ और तेज हो रही थी। और फिर हैरी को वो हरा उजाला याद आया, पहले से कहीं ज्यादा साफ, और साथ में पहली बार उसकी जिंदगी में एक ठंडी, क्रूर, खौफनाक हंसी की गूंज। हैग्रिड उसे उदासी से देख रहा था। तुम्हें खुद मैंने उस जले हुए घर से निकाला था, डंबलडोर के हुक्म पर। तुम्हें इन्हीं लोगों के पास छोड़ गया। बकवास है सब, अंकल वर्नन ने अचानक कहा। हैरी चौंक गया। वो तो भूल ही गया था कि डर्सलीज अब भी वहीं थे, लेकिन अब वर्नन डर्सली को जैसे फिर से साहस मिल गया था। वो हैग्रिड की ओर घूर रहा था। उसकी मुट्ठियां भिंची हुई थीं। अब सुनो लड़के, वो झल्लाया, मैं मानता हूं कि तुम में कुछ अजीब बात है, जिसे शायद एक ढंग की पिटाई से ठीक किया जा सकता था। और तुम्हारे मां बाप अजीब लोग थे, इसमें कोई शक नहीं। और मेरी नजर में दुनिया को उनसे छुटकारा ही मिला है, खुद ही फंसे उन जादूगरों की दुनिया में। मुझे तो पहले से पता था उनका अंजाम कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन तभी हैग्रिड उछलकर खड़ा हो गया और अपने कोट से एक टूटी फूटी गुलाबी छतरी निकाली और उसे ऐसे वर्नन की ओर तान दिया जैसे तलवार हो। चेतावनी दे रहा हूं डर्सली, एक शब्द और बोला ना। वर्नन डर्सली, जो अब छतरी की नोक पर भाले की तरह झूलती हुई नजर आ रही थी, पूरी तरह डर के मारे दीवार से चिपक गया और चुप हो गया। अब ठीक है, हैग्रिड ने कहा, हांफते हुए वापस सोफे पर गिरते हुए, और इस बार वो सीधा फर्श तक धंस गया। हैरी के मन में अब भी सैकड़ों सवाल थे और उसने एक पूछा जो शायद सबसे जरूरी था। लेकिन फिर वोल्ड, सॉरी, मेरा मतलब है यू नो हू का क्या हुआ?
अच्छा सवाल हैरी। वो गायब हो गया उसी रात जब उसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, और इसी वजह से तुम और भी ज्यादा मशहूर हो गए। ये सबसे बड़ा रहस्य है। वो ताकतवर होता जा रहा था, फिर वो क्यों गया? कुछ लोग कहते हैं कि वो मर गया, लेकिन मुझे नहीं लगता उसके अंदर बची ही कितनी इंसानियत थी जो मरती। कुछ कहते हैं वो अभी भी कहीं बाहर छुपा है, सही वक्त का इंतजार कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता। उसके बहुत से अनुयायी वापस हमारे साथ आ गए, कुछ जैसे किसी जादू से निकले हों। अगर वो वापस आ रहा होता तो शायद ऐसा न होता। ज्यादातर लोग मानते हैं कि वो जिंदा तो है, लेकिन अपनी सारी ताकत खो चुका है, और इसकी वजह शायद तुम हो हैरी। उस रात कुछ ऐसा हुआ जो उसने सोचा भी नहीं था। मुझे नहीं पता वो क्या था, किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ तुम्हारे अंदर था जिसने उसे रोका। हैग्रिड ने हैरी को देखा। उसकी आंखों में गर्मजोशी और गहरा सम्मान था, लेकिन हैरी को गर्व नहीं हुआ। उसके दिल में कुछ और चल रहा था। एक जादूगर? वो कैसे हो सकता है? उसकी पूरी जिंदगी तो डडली से मार खाने और आंट पिट्यूनिया की डांट झेलने में बीती थी। अगर वो वाकई जादूगर होता तो क्या अब तक उसने डर्सलीज को मेंढक में नहीं बदल दिया होता? क्या अगर उसने वोल्डेमॉर्ट को हरा दिया था तो डडली क्यों उसे फुटबॉल की तरह लात मारता रहा? हैग्रिड, हैरी ने धीरे से कहा, मुझे लगता है आपसे कोई गलती हो गई है। मैं नहीं हो सकता, मैं कोई जादूगर नहीं हूं। हैग्रिड हंस पड़ा, एक गूंजती सच्ची हंसी। जादूगर नहीं हो है? उसने कहा। तो फिर यह बताओ, कभी कुछ अजीब हुआ जब तुम गुस्से में थे या डरे हुए थे? हैरी आग की तरफ देखने लगा, और फिर धीरे धीरे सब याद आने लगा। जब डडली और उसके गैंग से भाग रहा था और अचानक खुद को एकदम सुरक्षित दूरी पर पाया, जब उसे स्कूल में जबरदस्ती गंजा कर दिया गया था और उसके बाल रातों रात वापस आ गए थे, और वो दिन जब डडली ने उसे मारा था और उसने बिना समझे ही कैसे उस बियोआ कंस्ट्रिक्टर को आजाद कर दिया था। हैरी ने वापस हैग्रिड की तरफ देखा, जो अब हंसते हंसते उसकी ओर देख रहा था, और अब उसकी हंसी में गर्व था। देखा? हैग्रिड ने मुस्कुराकर कहा, हैरी पॉटर, और तुम कहते हो जादूगर नहीं हो? जरा हॉगवर्ट्स पहुंचो, वहां तो तुम बहुत मशहूर होगे। लेकिन अंकल वर्नन इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। मैंने कह दिया है, वो कहीं नहीं जा रहा, उसने फुफकारते हुए कहा। वो स्टोन वॉल हाई में जाएगा और शुक्र मनाएगा उसके लिए। मैंने वो चिट्ठियां पढ़ी हैं। उसमें क्या क्या चाहिए होता है उसे? टनों की किताबें, जादू की छड़ी और न जाने क्या क्या बकवास। अगर वो जाना चाहता है, हैग्रिड गुर्राया, तो तुम जैसे एक मगल उसे रोक नहीं सकते। लिली और जेम्स पॉटर के बेटे को हॉगवर्ट्स जाने से रोकना? तुम पागल हो। उसका नाम तो उसके पैदा होते ही हॉगवर्ट्स के रजिस्टर में लिख दिया गया था। वो जा रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन जादूगरी स्कूल में। 7 साल वहां रहकर वो खुद को भी नहीं पहचानेगा, अपने जैसे बच्चों के बीच रहेगा, और हॉगवर्ट्स के इतिहास के सबसे महान हेडमास्टर एल्बस डम्बल्ड। मैं पैसे नहीं दूंगा किसी पागल बूढ़े को जो इसे जादू के करतब सिखाए। अंकल वर्नन अचानक चिल्लाया। जी बस, अब हद हो गई थी। हैग्रिड उबल पड़ा। उसने अपनी छतरी पकड़ी और उसे अपने सिर के ऊपर घुमाते हुए गरजा, कभी भी एल्बस डम्बलडोर की बेइज्जती मेरे सामने मत करना। उसने छतरी को हवा में तेजी से घुमाकर डडली की तरफ तान दिया, और फटाक, एक चमकदार बैंगनी रोशनी की लहर फैली। पटाखे जैसी आवाज आई, और अगले ही पल डडली चीखते हुए अपनी मोटी पीठ पर हाथ रखकर नाचने लगा। जब उसने पलटकर भागने की कोशिश की तो हैरी ने देखा उसकी पैंट में एक बड़ा छेद था, और वहां से एक घुंघराली सुअर की पूंछ बाहर झांक रही थी। अंकल वर्नन दहाड़ा, डडली और आंट पिटूनिया को खींचते हुए
अंदर के कमरे में ले गया और जाते जाते हैग्रिड की ओर एक दहशत भरी नजर डालकर दरवाजा बंद कर दिया। हैग्रिड ने नीचे अपनी छतरी की ओर देखा, अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और गहरी सांस लेकर बोला, गलती हो गई, मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए था, पर वैसे भी जादू काम नहीं किया। असल में मैं तो उसे पूरा सुअर बनाना चाहता था, पर शायद वो पहले से ही इतना सुअर जैसा था कि ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं रही। ये उसने हैरी की ओर अपनी झाड़ी जैसी भौहों के नीचे से देखा और मुस्कुराया। अगर तुम इस बारे में हॉगवर्ट्स में किसी से कुछ न कहो तो बड़ी मेहरबानी होगी। मतलब मुझे तकनीकी रूप से जादू करने की इजाजत नहीं है, सिर्फ तुम्हें ढूंढने और चिट्ठियां पहुंचाने की इजाजत मिली थी, और इसी वजह से मैं इस काम को करने को इतना उत्सुक था। आप जादू क्यों नहीं कर सकते? हैरी ने पूछा। अरे, असल में मैं खुद हॉगवर्ट्स में पढ़ा हूं, लेकिन मुझे तीसरे साल में निकाल दिया गया। मेरा जादू की छड़ी 2 हिस्सों में तोड़ दी गई थी, लेकिन डंबलडोर ने मुझे वहां गेम कीपर बनाकर रख लिया। क्या ही आदमी है वो डंबलडोर। आपको निकाला क्यों गया? हैरी ने पूछा। हैग्रिड ने जल्दी से आवाज ऊंची की, जैसे विषय बदलना चाह रहा हो। बहुत देर हो गई है और कल हमें बहुत काम करना है। हमें शहर जाना है, तुम्हारी किताबें और सारा सामान लेना है। उसने अपना मोटा काला कोट उतारा और हैरी की तरफ फेंका। तुम इसमें सो सकते हो, उसने कहा। अगर ये थोड़ा हिले डुले तो बुरा मत मानना। इसकी जेब में शायद अभी भी कुछ डॉर्माइस बचे हों। और इसी के साथ खत्म होता है हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन का चैप्टर 4, द कीपर ऑफ द कीज। एक तूफानी रात, एक जर्जर झोपड़ी और एक ऐसा रहस्य जिसने हैरी पॉटर की पूरी जिंदगी बदल दी। वो बच्चा जिसे कभी किसी ने कोई चिट्ठी नहीं भेजी, आज उसे बताया गया कि वो एक जादूगर है। उसके मम्मी पापा कौन थे, उन्होंने वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ी, हैरी कैसे जिंदा बचा, और अब वो जा रहा है हॉगवर्ट्स, जादू की दुनिया में अपने सफर की शुरुआत करने। लेकिन रुकिए, अब और भी बड़े सवाल खड़े हो चुके हैं। हैरी को अपनी जादू की छड़ी कैसे मिलेगी? उसे हॉगवर्ट्स के लिए क्या क्या खरीदना होगा? विज़र्डिंग वर्ल्ड में पैसे कैसे चलते हैं? और आखिर ये डायगन एली है क्या? और वहां वो किन किन जादुई चीजों से मिलने वाला है? हर सवाल का जवाब छुपा है अगले चैप्टर में। चैप्टर 5, डायगन एली, जहां पहली बार हम कदम रखेंगे जादू की असली दुनिया में। याद रखिए दोस्तों, इस पूरी दुनिया की रचयिता है J.K. रोलिंग, और हम सिर्फ इस कहानी को आपके लिए आपकी अपनी भाषा में दिल से सुना रहे हैं। अगर ये जादुई सफर आपको पसंद आ रहा है तो बियॉन्ड द होराइजन स्टोरीज को जरूर फॉलो करें। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमें बताइए आपको क्या लगता है डायगन एली में हैरी का सबसे पहला आश्चर्य क्या होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में, जहां हैरी को मिलेगी उसकी पहली जादू की छड़ी और उसका पहला असली जादूगर वाला दिन।